तेरा हरदम दर्शन करता रहा दिल करता है दाता जी तेरा हरदम दर्शन करता रहा ऐसी कृपा रखनी मेरे ते ऐसी कृपा रखनी मेरे ते सेवक तेरे दर दरवा दिल करता है दाता जी तेरा हरदम दर्शन करता रहा दिल करता है दाता जी तेरा हरदम दर्शन करता रहा तेरा हरदम दर्शन करता नाम तेरे दिया धुम्मां दाता चारे पासे पईयां नाम तेरे दिया धुम्मां दाता चारे पासे पईयां जिन्हां रूहां ने दर्शन कीते उस दियां सचखंड गईयां जिन्हां रूहां ने दर्शन कीते उस दियां सचखंड गईयां चरणा विच हुण रख अपने चरणा विच हुण रख अपने आके दर ते सिजदा करदा रहा ओ दिल करदा है दाता जी तेरा हरदम दर्शन करदा रहा दिल करदा है दाता जी तेरा हरदम दर्शन करदा रहा नाम तेरे दा रस है दाता शहद नालों मिठा नाम तेरे दा रस है दाता शहद नालों मिठा ये दे वर्गा शीतल अमृत और किते ना मिठा बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जबकि हम अपने प्रभु जी के श्री चरण कमलों की शीतल सुखद छत्र छाया में बैठकर आपके पावन दुर्लभ अलौकिक श्री दर्शनों का आनंद उठाते हुए एवं भक्ति के नियमों का पालन करके सेवा भक्ति कमाते हुए जो जीवन का महान लाभ प्राप्त कर रहे हैं ये हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण अवसर है। इसे पाने के लिए हमारी जीवात्मा जन्म जन्म से उस प्रभु परमेश्वर के आगे याचना करती आई है और हमारी उस करुण पुकार को सुनकर उस प्रभु परमेश्वर ने हमें ये दुर्लभ संयोग प्रदान किया है। सर्वप्रथम तो हमारी जीवात्मा को ये मानव देही प्रदान की, उसके पश्चात ऐसे सत्संग की प्राप्ति हुई जिसे पाकर के हृदय में सच्चा विवेक जागृत हो जाता है, जिसके द्वारा कि अंतर में सच और झूठ को परख करने की दृष्टि आ जाती है। अर्थात सत्य भक्ति है, असत्य माया है। ये एक बहुत बड़ा राज है जो हर किसी को स्वयं समझ में नहीं आता है। जब ये सत्संग प्राप्त होता है इसके द्वारा ये विवेक मिलता है। रामायण में वचन भी आते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि उस प्रभु राम के कृपा के बिना किसी को सत्संग नहीं मिला करता, ऐसा सत्संग नहीं मिला करता जो घड़ियाँ इस समय सबको उपलब्ध हो रही है। और बिना सत्संग के
किसी को विवेक नहीं हुआ करता। ये वर्णन कर रहे हैं कि ये निश्चित सिद्धांत है। आप कोई विचार करके देख सकता है कि ये विवेक सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारे ग्रंथ शास्त्र वाणियाँ बनी हुई हैं। कोई कह सकता है कि इनका पठन पाठन करके अध्ययन करके ये विवेक पाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संत महापुरुषों की शरणागति के बिना, उनके पावन सानिध्य के बिना अंतर हृदय में ये विवेक नहीं जागृत हुआ करता। जबकि गुरुमुखों ने ये परख कर ली है कि मैंने ऐसे सच्चे ऊंचे पावन स्थान पर आकर के सच्ची वस्तु, सार वस्तु भक्ति को ग्रहण करना है। और माया वो तो जन्म जन्म से हमारे साथ लगी आई है, कई बार मिली, कई बार बिछड़ी। उसने आज तक किसी को सुख शांति प्रदान नहीं की। यदि सुख शांति मिल सकती है तो वो केवल प्रभु की भक्ति के द्वारा ही मिल सकती है। भक्ति के अतिरिक्त और कोई स्थान इस जगत में ऐसा नहीं है, ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे पाकर के ये मनुष्य का जीवन धन्य हो सके। और वो सच्ची दात बख्शिश करने के लिए इस धरा धाम पर, इस घोर कलिकाल में, जबकि सब और माया और अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है, इस अंधेरे में सच्चे विवेक का, सच्चे ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस दयाल जी के रूप में इस धरा धाम पर प्रकट हुए और हमें इस समय भी अपने षष्ठम रूप में ऊंचे सिंहासन पर बैठकर अपने पावन श्री दर्शनों से हमको निहाल कर रहे हैं। रामायण में वचन आते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गुण कहनी पय परिहरि बार विकार। वर्णन कर रहे हैं कि ये संसार की रचना, सृष्टि की रचना कैसी है। कहते जड़ और चेतन के संयोग से बनी है। जड़ और चेतन पदार्थ अर्थात जीव जंतु भी हैं, प्राणी भी हैं, और पृथ्वी, पहाड़, नदियाँ, जंगल आदि भी हैं जिन्हें जड़ माना जाता है। जड़ और चेतन सभी प्रकार के पदार्थ हैं इस सृष्टि में। उनके संयोग से ये रचना बनी है। और ये कैसे हैं पदार्थ? सभी पदार्थ कहते हैं ये गुण दोष में बहुत से गुणों से भी भरे हुए और कुछ दोष से भी भरे हुए। हम स्वयं देख सकते हैं कि पहले कितने जीव प्राणी हैं जो मनुष्य के काम आने वाले गुणकारी भी हैं। जैसे गाय, भैंस आदि हैं, मनुष्य उनका उपयोग करता है, उनसे दूध ग्रहण करता है और अपने काम लेता है। और इसी प्रकार उधर दूसरी तरफ हिंसक पशु भी हैं, वनों में, जंगलों में रहते हैं जो मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे ही पदार्थ भी कहते हैं जब सागर मंथन हुआ था देवताओं और असुरों ने मिल करके, उसमें से एक तरफ तो अमृत का कलश निकला था और दूसरी तरफ उसी सागर में से हलाहल विष भी निकला था। तो इसका भाव ये है कि इस संसार में विष भी है और अमृत भी है। तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी कथन कर रहे हैं कि जड़ चैतन गुण दोष में विश्व कीत करता, कि उस करतार ने, उस प्रभु ने, उस परमेश्वर ने इस संसार को कैसा बनाया है। जड़ और चेतन से भरा हुआ है, गुण और दोष से भरा हुआ है। अब जो संत जन होते हैं, गुरुमुख जन होते हैं, जो विचारमान होते हैं, जिन्हें ये सत्संग मिल गया होता है, जिनके अंतर हृदय में विवेक जागृत हो गया होता है, वो क्या करते हैं? वो संत हंस गुण ग्रहणी है कि वो हंस की तरह इस संसार में से, जड़ चेतन रूप गुण दोष में संसार में से गुणों को तो ग्रहण कर लेते हैं
और विकारों को छोड़ देते। बस ये नुक्ता वर्णन कर रहे हैं कि सत्संग में मिलता क्या है, सभी को क्या उपदेश प्राप्त होता है कि इस संसार में आए हैं, हमारी जीवात्मा को यह स्वर्णिम अवसर मिला है, तब उसका ये कर्तव्य है कि वो हंस बन करके इस संसार में जो सच्चा नाम सच्ची भक्ति है वो गुणकारी है, वो दूध के समान है और हंस बन करके उस दूध को तो ग्रहण कर लेना है और जो संसार विकारों से भरा हुआ है उन विकारों का त्याग कर लेना है। ये नुक्ता वर्णन कर रहे हैं। सभी सत्संगों में यही कुछ वर्णन होता है कि मनुष्य का जो परम लाभ है वो लाभ इसमें है कि वो अपने हृदय में भक्ति भाव को धारण करके सच्चे नाम की कमाई करे, क्योंकि नाम की कमाई के बिना ये जीवन अधूरा है। इस जीवन की कोई मूल्य महत्व नहीं है। यदि इसका मूल्य है, महत्व है, तो वो इस सच्चे नाम की कमाई से है कि सहजो जा घट नाम है सो घट मंगल रूप, नाम बिना बेकार है कहा रंग कहा भूप। पारस नाम अमोल है धनवंते घर होए, परख नहीं कंगाल को सहजो डारे खो। ये भी विवेक पैदा कर रहे हैं संत सहजो भाई जी। वो वर्णन करती हैं कि जो सच्चा नाम है, जो सद्गुरु प्रदान करते हैं, वो कैसा नाम है, अनमोल तो है ही है, वो घट को मंगल करने वाला भी है कि जिसके हृदय में नाम बसा, अर्थात जिसके हृदय में सद्गुरु की प्रीत जागृत हुई और उसको प्रेम सहित सच्चा नाम प्राप्त हुआ, उस नाम की वो कमाई करता है, उसका अभ्यास करता है, उसका स्मरण करता है, तो वो मंगल हो गया, उसका घट मंगल रूप हो जाता है। और इसके अतिरिक्त यदि नाम भक्ति नहीं है तो कहते हैं वो तो व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है, चाहे वो बहुत बड़ा भोग हो, राजा महाराजा क्यों ना। अब ये तो संतों महापुरुषों की दृष्टि है। आम संसारी जीव तो बहुत ऊंचा दर्जा मानते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी धन संपदा है, बहुत मान सम्मान है, बहुत बड़ी हुकूमत है, वो मानते हैं कि हाँ इसने तो बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लिया। लेकिन संत क्या कहते हैं कि नाम बिना बेकार है, कहा रंग कहा हो, चाहे गरीब हो चाहे राजा हो, यदि सच्चे नाम की कमाई वो नहीं करता है, उस नाम उसके हृदय में नहीं है, संत महापुरुषों की संगत में वो नहीं आया है, इस नाम की कमाई नहीं करता है, तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो गुरुमुखों हम पर ये महान कृपा हुई है, हो रही है, उतर रही है ऊपर से धूमधाम से कि हमारे सद्गुरुदेव जी ने हम पर कृपा करके ये सच्चा नाम प्रदान कर दिया है। और ये सच्चा नाम कैसा है, पारस रूप है। पारस एक पत्थर होता है, कहा जाता है कि यदि लोहा उसके साथ स्पर्श कर जाए तो वो सोना बन जाता है। तो उसी की मिसाल दे रहे हैं महापुरुष के पारस नाम अमोल है। ये पारस अमोल नाम रूपी पारस है, मनुष्य को प्राप्त हो गया है। और हमारा मन जो है वो लोहे के समान है, जन्म जन्म से लोहे के समान बना हुआ है, उसमें कठोरता है, उसमें विकार भरे हुए हैं। अब जो भी इस नाम के साथ हो जाएगा, जो इस नाम की कमाई करने लग जाएगा, उसका वो जो लोहा रूप मन है वो स्वर्ण रूप मन बन जाएगा। मन एक ही है लेकिन परिवर्तन हो जाएगा इस नाम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कमाई करने से, सत्संग में आने से, महापुरुषों की कृपा को प्राप्त करने से। तो गुरुमुखों यही हमको स्वर्णिम अवसर जो इस समय प्राप्त हो रहा है, हम अपने भाग्य बनाएं, महापुरुषों के श्री चरण कमलों में आकर के उनसे यही सच्ची बात मांगे कि प्रभु आपके पावन श्री दरबार में हम पहुँचे हैं, आप कृपा करके हमें अपने सच्चे नाम की सच्ची बात बख्शें, जिससे हमारा मन ऐसा हो जाए कि हम सच्चे नाम की कमाई में सदा संलग्न रहें, अपना जीवन धन्य करें, आपकी प्रसन्नता के पात्र बने। भक्ति के जो 5 नियम साधन बताए हैं नारद जी ने, हम उनका श्रद्धापूर्वक पालन करते रहें और 2 घंटे भजन अभ्यास की जो सुविधा
आज्ञा हो रही है उसमें अपने मन को लगाए, इस नियम को पूरा करने में लगा। इस नाम की कमाई करने के लिए हमारे लिए इसकी आज्ञा हो रही है कि जिस गुरुमुख ने भी ये सच्चा नाम प्राप्त किया है वो 2 घंटे नित्य प्रति भजन अभ्यास अवश्य किया करें। तो ये पक्का संकल्प कर लें गुरुमुख जन कि हमें जो सी आज्ञा हो रही है वो हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे जीवात्मा के कल्याण के लिए, हमारा जीवन सुखमय बनाने के लिए, हमारा जीवन धन्य बनाने के लिए। तो इसी सच्चे नाम की कमाई करनी है। महापुरुषों की आज्ञा में रह करके भक्ति की कमाई करते हुए महापुरुषों की कृपा के पात्र बनना है। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। मेरा स्वामी मैं सेवक तेरा, मेरा स्वामी मैं सेवक तेरा, तो ही तेशी सतगुरु मेरा, तो ही तेशी सतगुरु मेरा। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरु सदन में इसी तरह अपनी तवज्जो को सब ओर से समेटकर सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर शोभित श्री श्री ऐश्वर श्री परमहंसों की दिव्य झांकी की ओर बढ़ाते हुए एवं हाजर हजूर सतगुरु दयाल जी का ध्यान हृदय में बसाते हुए एक दफा ऊंची व मधुर स्वर में मिलकर बोलो जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग हैं जो अमृत वेला हमेशा संवरता है। परमहंसों की आरती पूजा वंदना करके उनका ध्यान करके सुबह सुबह सत्संग श्रवण करके अमृत में प्रसाद ग्रहण करके जीवन संवर जाता है। बहुत ऊंचे भाग है। एक दफा अपने प्राण धन सतगुरु दादा दयाल जी ने परमहंस सतगुरु दादा दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने अपने अनमोल वचनों में फरमाया कि वक्त बहुत कीमती है, इसका सदा ध्यान करो। कोई वस्तु नहीं इसके बराबर दुनिया में इसकी तुलना करो। एक एक श्वास की कीमत भारी संतों ने फरमाया है। श्वास श्वास में सिमरन कर लो, ये जिंदगी का सपना है। कि आत्मा का सच्चा धन यही है जो अपने श्वासों को नाम सुमरण ध्यान में लगाए, सतगुरु के आज्ञा मूल में चले, गुरु दरबार की निष्काम सेवा में लगाए श्वासों को। यही सच्चा सरमाया है। वक्त बहुत कीमती है, दुनिया में कोई भी इसके बराबर वस्तु नहीं वक्त के बराबर। मिसाल भी बड़ी सुंदर। यदि कोई अनपढ़ है तो मेहनत करके आने वाले समय में पढ़ा लिखा बन सकता है।
यदि कोई गरीब है, मेहनत करके आने वाले समय में धनवान बन सकता है, समय पाकर परिवार भी बढ़ जाता है। आने वाले समय में तो आप मेहनत करके लाखों कमा सकते हैं, मगर गए हुए एक पल को लाखों खर्च करके वापस नहीं पा सकते। टाइम once gone cannot be recovered। एक बार हाथ से जो श्वास गया वो वापस नहीं आता। गुरुमुख दल तो एक एक श्वास को लेके लगाते हैं, बैठ के तो 2 घंटे भजन अभ्यास करते ही है, चलते फिरते भी श्वासों की डोर में प्रभु नाम के मोती जोड़ते जाते हैं। ऐ अजीजों दोस्तों, वक्त की है ये पुकार, उसको पहुंचाऊं अर्शों भरी, जो करेगा मुझसे प्यार। जिसने मुझे बर्बाद किया मैं भी उसे बर्बाद करूं, ठोकरे खाए और जहन्नुम की और 184 की बात। ये वक्त सुना रहा है अपनी कथा कि जो उसकी कदर करता है, अपने श्वासों को लेके लगाता है, तो उसके रोए रोए से बदरी की पुकार निकलती है। वही श्वास 1 घंटे में 1000 और 24 घंटे में 24,000 हर इंसान पे खर्च हो रहे हैं। तो गुरुमुख जन जब नाम जपते हैं, रोए रोए से पुकार निकलती है। आज एक शरीर के ऊपर 3.5 करोड़ रोए हैं। अंदर श्वास लेते हैं आधा श्वास, बाहर आता है आधा श्वास, तो 3.5 करोड़ प्लस 3.5 करोड़ 7 करोड़, तब तो बदली 7 करोड़ हुए। जब आमदा जामदा साहब वाले समझ वाले तक निकाल लेता रहमत बाकी संसार। दही में से यदि मक्खन निकल जाए तो लस्सी में कोई कितनी भी मदारी मारे उसका कोई फायदा नहीं। ऐसे ही जिंदगी का सार महापुरुषों के वचनों से गुरुमुखों को ज्ञान की रोशनी मिल गई है। यही सार है कि अपने श्वासों को सतगुरु के नाम सुमरण ध्यान में लगाएंगे तो उनका जीवन संवरेगा, लोक भी संवरेगा, परलोक भी संवरेगा। तो समय किसी की इंतजार नहीं करता, समय तो हाथ से जा रहा। कल तक था जो समय आज हुआ। सोचो इसमें क्या खोया है, क्या श्वासों का हिसाब हुआ। श्वासों की पूंजी खर्च करके क्या तुमने नफा कमाया है, या के गफलत में पड़ करके तुमने नुकसान उठाया। अगर भक्ति लाभ कमाया है तो इसको और बढ़ाओ, तो करके नाम कमाई से प्रभु की प्रसन्नता पाओ, तो डबल फायदा है। श्वासों को लेके लगाने में, नाम सुनकर ध्यान में लगाने में गुरु महाराज जी की प्रसन्नता भी मिलती है और जीवात्मा का कल्याण होता है। ये लोग की सफलता, परलोक की सफलता है। जन्मों से पिछली आत्मा परमात्मा से मेल कर जाती है। तो सज्जनों, महापुरुषों ने पहले आयु ज्यादा होती थी, लोग जंगलों में तपस्या करते थे, ऋषि मुनि। अब घोर कलयुग में छोटी आयु लेके आया है इंसान। तो महापुरुषों ने ऐसे सरल नियम बना दिया, छोटा बड़ा स्त्री पुरुष घर बार देश विदेश कहीं भी हो, उन 5 नियमों को नित्य नेम से निभा सकता है। वो 2 घंटे भजन अभ्यास जरूरी है हर प्रेमी के लिए। लगातार नहीं बैठ सकता, 2 बार में बैठे, 4 बार में बैठे, 40-40 मिनट करके 3 बार में बैठे, तब भी 2 घंटे हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का भी पात्र बनता है, अपनी जीवात्मा का कल्याण करता है, योनियों साधनों को अपनाता है। तो जन्मों से बिछड़ी आत्मा का परमात्मा से मेल होता है, वे जीवन कृत हो जाता है। बोले जाएगा
प्यार